सोचो, अगर सिर्फ प्रार्थना से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। लेकिन क्यों ऐसा है कि कुछ लोग रोज प्रार्थना करते हैं फिर भी उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, और कुछ लोग जो भक्ति के साथ शक्ति लगाते हैं वो अपनी जिंदगी को एक तपस्या बना देते हैं। यही तो असली रहस्य है भक्ति और शक्ति का। भक्ति एक ऐसी शुद्ध ऊर्जा है जो इंसान के मन को पवित्र करती है, उसकी सोच को एक नई रोशनी देती है। लेकिन अगर वो ऊर्जा केवल प्रार्थना के शब्दों में सिमट कर रह जाए तो उसकी ताकत अधूरी रह जाती है, क्योंकि भक्ति से रास्ता दिखाई देता है, पर उस रास्ते पर चलने के लिए शक्ति अपने अंदर जगानी पड़ती है। जरा सोचो, एक बच्चा परीक्षा के समय सिर्फ इतना कहे कि भगवान मुझे पास करा दो, और पूरी रात सोया रहे, क्या सिर्फ प्रार्थना उसे पास करा देगी? नहीं ना, क्योंकि भक्ति उसे मन की शांति देगी, लेकिन किताब खोलकर पढ़ने की जिम्मेदारी उसकी शक्ति है। इसी तरह एक किसान सिर्फ मंदिर में दिया जलाकर बारिश की प्रार्थना करे लेकिन अपने खेत में बीज ही न डाले तो क्या फसल उग जाएगी? भगवान उसे जल देंगे, लेकिन अन्न का चमत्कार उसकी मेहनत के बिना कभी नहीं हो सकता। भक्ति और शक्ति का रिश्ता माँ और पिता जैसा है। माँ जैसे प्यार, दया और रक्षा देती है, वैसे ही भक्ति तुम्हारे अंदर भरोसा और शांति देती है। पिता जैसे सीख देते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो, वैसे ही शक्ति तुम्हें काम करने, संघर्ष करने और अपने कर्म निभाने की ताकत देती है। जब तक दोनों साथ ना हो, इंसान अपनी पूरी क्षमता को नहीं जी पाता। हर दिन हम मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर दिल के अंदर केवल मांगने का भाव रहे तो भक्ति एक सूची बन जाती है, जैसे हम भगवान के सामने खरीदारी का बिल लेकर खड़े हों। लेकिन असली भक्ति तब है जब हम कहते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उस रास्ते पर चल पाऊं। यही फर्क है सिर्फ प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना के साथ कर्म करने वाले में। कभी कभी लगता है कि भगवान हमें वो चीज क्यों नहीं देते जो हम मांग रहे होते हैं, और हम दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। लेकिन असल में भगवान हमें वही देते हैं जो हमें जरूरत है, और वो भी तब जब हम अपनी तरफ से पूरे मन और मेहनत से कोशिश करते हैं। भगवान तुम्हें दीपक दे देते हैं, लेकिन अंधेरा हटाने के लिए तुम्हें उसे जलाना पड़ता है। भगवान तुम्हें बिजली देते हैं, लेकिन रोशनी के लिए तुम्हें स्विच दबाना पड़ता है। इसी तरह भगवान तुम्हारे जीवन में कृपा बरसाते हैं, लेकिन उस कृपा को जमीन पर फूल बनाने के लिए तुम्हें अपना कर्म करना ही पड़ता है। सोचो, रामायण में राम जी सिर्फ प्रार्थना करके बैठ जाते और लंका तक कभी नहीं जाते, तो क्या सीता माता की मुक्ति होती? नहीं, वो भक्ति में लगे थे, उनका हर कदम धर्म था, लेकिन उस धर्म को शक्ति से पूरा किया। महाभारत में अर्जुन भी अगर सिर्फ कृष्ण जी के चरणों में बैठ जाता और कहता बस तुम सब कर दो, तो क्या युद्ध जीता जाता? नहीं, कृष्ण ने उसे भक्ति का रास्ता दिखाया, ज्ञान दिया, लेकिन तीर चलाना अर्जुन को ही था। यही है भक्ति और शक्ति का मिलन। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम अपने सपनों के लिए प्रार्थना करते हैं, मन में इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर उस इच्छा को कर्म और संघर्ष के बिना छोड़ दिया तो वो केवल एक कल्पना बनकर रह जाएगी। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अपनी किस्मत लिखने का कलम तुम्हारे ही हाथ में देते हैं। अगर तुम्हारा मन भक्ति से पवित्र है और तुम्हारे हाथ शक्ति से मजबूत, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं आता? सवाल यह है कि तुम पूजा के बाद क्या करते हो? अगर पूजा के बाद तुम्हारी जबान शिकायत करती है, तुम्हारा दिमाग आलस में डूबा है और तुम्हारा हाथ काम नहीं करता, तो भक्ति सिर्फ एक क्रिया बन जाती है, एक आचार बन जाती है। लेकिन अगर पूजा के बाद तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर जाता है, तुम्हारे कदम मेहनत की ओर बढ़ते हैं और तुम्हारी सोच सकारात्मक हो जाती है, तो भक्ति एक तपस्या बन जाती है। असली भक्ति का मतलब है भगवान से रास्ता मांगना, और शक्ति का मतलब है उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखना। भक्ति तुम्हें अंधेरों में रोशनी दिखाती है, शक्ति तुम्हें उस रोशनी तक पहुंचने की ताकत देती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्ति बिना शक्ति बेकार है और शक्ति बिना भक्ति अंधी है। भक्ति तुम्हें विनम्र बनाती है, शक्ति तुम्हें मजबूत बनाती है। जब दोनों साथ हो जाते हैं तो इंसान सिर्फ एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जीवित तपस्या बन जाता है। जरा अपनी जिंदगी में देखो,
तुम जिस सपने के लिए रोज प्रार्थना करते हो, क्या उस सपने के लिए अपने अंदर पूरी शक्ति जोड़ रहे हो? क्या तुम्हारा हर दिन उस सपने की ओर एक कदम है? अगर नहीं, तो समझ लो कि भक्ति अपनी जगह है, पर शक्ति जगानी बाकी है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, लेकिन सफर तुम्हें अपने पैरों से तय करना है। और जब तुम भक्ति और शक्ति दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तब तुम्हारा मन भी शांत रहता है और तुम्हारी जिंदगी में प्रगति भी होती है। तब तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो हर कदम पर तुम्हें संभाल रहे हैं। तब तुम समझते हो कि भगवान सिर्फ देते ही नहीं, बल्कि तुम्हें चलना सिखाते हैं। और तब तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाता है, भक्ति के आशीर्वाद से और शक्ति के संघर्ष से। इसलिए अगली बार जब तुम प्रार्थना करो, तो सिर्फ ये मत कहो कि मुझे सब मिल जाए, बल्कि ये कहो कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर पाऊं। तब तुम देखोगे तुम्हारे सपने भी सच होंगे और तुम्हारी जिंदगी भी एक तपस्या की तरह पवित्र बन जाएगी। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है कि भक्ति और शक्ति दोनों जरूरी हैं, तो उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। उसे लगता है कि भगवान उसके शत्रु नहीं, बल्कि सबसे बड़े साथी हैं। और साथी वही जो तुम्हें सिर्फ सहारा नहीं देता, बल्कि तुम्हें उठकर चलना भी सिखाता है। असली भक्ति वही है जहां तुम्हारा भरोसा इतना गहरा हो जाए कि तुम कठिन से कठिन राह पर भी निडर होकर कदम रख सको। हम सब ने जीवन में ऐसे पल देखे हैं जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त प्रार्थना हमें टूटने से बचाती है, लेकिन वही प्रार्थना हमें ये संकेत भी देती है कि अब उठो और आगे बढ़ो। यही तो शक्ति है। भगवान तुम्हें कभी हार मानने नहीं देते। वो हर कठिनाई को तुम्हारे लिए एक परीक्षा बना देते हैं। और जब तुम भक्ति से शांत मन और शक्ति से मजबूत संकल्प लेकर चलते हो, तो तुम्हारा हर संघर्ष विजय में बदल जाता है। कभी सोचा है क्यों महापुरुषों की जिंदगी में भक्ति और शक्ति दोनों साथ साथ दिखते हैं? मीरा ने भक्ति को अपने जीवन का श्वास बनाया, लेकिन शक्ति से उन्होंने समाज की आलोचनाओं और तकलीफों का सामना किया। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति को अपने आत्मा का आधार माना और शक्ति से पूरे विश्व के सामने भारत का संदेश पहुंचाया। अगर वो केवल भक्ति में लीन होकर बैठ जाते, तो दुनिया उनका नाम शायद न जान पाती। भक्ति का अर्थ सिर्फ झुकना नहीं, बल्कि उठना भी है। और शक्ति का अर्थ सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि बढ़ना भी है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तो जीवन एक साधना बन जाता है। उस साधना में दुख भी मधुर लगते हैं और संघर्ष भी अवसर बन जाते हैं। आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई सपना अधूरा है, कोई राह कठिन है, तो बस याद रखना, भगवान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। वो तुम्हें भीतर से पुकारते हैं। तुम्हारे दिल में आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें चलना है। यही आवाज भक्ति है, और जब तुम उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ते हो, वही शक्ति है। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब मंदिर में दीपक जलाओ या हाथ जोड़ो, तो केवल मांगना मत, भगवान से ये कहो कि मुझे राह दिखाओ, मुझे धैर्य दो, मुझे कर्म करने की ताकत दो, और फिर उस आशीर्वाद को अपने कर्म में उतारो। देखना, तुम्हारी जिंदगी एक नया रूप ले लेगी। क्योंकि सच्चाई यही है, भगवान सब देते हैं, लेकिन सिर्फ उनको जो अपने भीतर शक्ति जगाते हैं। भगवान राह दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाले वही हैं जो उस राह पर कदम रखते हैं। और जब भक्ति और शक्ति का ये संगम तुम्हारी आत्मा में बहने लगता है, तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वो एक प्रेरणा बन जाती है, एक दीपक बन जाती है, जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करती है। यही तो ज्ञान यात्रा का सार है, अपनी भक्ति को शक्ति में बदलना और अपनी शक्ति को भक्ति से पवित्र करना। भक्ति और शक्ति का मिलन तब होता है जब इंसान ये समझ लेता है कि भगवान कोई जादूगर नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हैं। वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलने का साहस तुम्हें खुद जुटाना पड़ता है। यही कारण है कि जब भी कोई इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है, उसके पीछे एक अदृश्य ताकत खड़ी हो जाती है। वो ताकत ही भगवान की कृपा है। जरा सोचो, जीवन में कितनी बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन ठीक उसी समय कहीं ना कहीं से हिम्मत आ गई।
वो हिम्मत कहां से आती है? वही तो भक्ति और शक्ति का संगम है। भक्ति तुम्हें निराशा से बचाती है और शक्ति तुम्हें प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि जो लोग सिर्फ रोते रहते हैं और केवल प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी ठहर जाती है। लेकिन जो लोग प्रार्थना करके उठते हैं और कर्म के पथ पर बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। हमारे शास्त्र भी यही सिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो। सिर्फ भगवान के नाम का जाप करते रहना ही पर्याप्त नहीं है। नाम जपने से मन शुद्ध होता है, लेकिन उस शुद्ध मन को कर्म में लगाना ही असली साधना है। बिना कर्म के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के कर्म सूखा और बोझिल हो जाता है। अगर तुम सिर्फ शक्ति पर भरोसा करोगे और भक्ति भूल जाओगे, तो तुम्हारे कदम अहंकार की ओर बढ़ेंगे। और अगर तुम सिर्फ भक्ति में रहोगे और शक्ति नहीं जगाओगे, तो तुम्हारा जीवन निर्बल और अधूरा रह जाएगा। इसलिए जिंदगी का संतुलन तभी है जब दोनों साथ चलें। जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कर्म की शक्ति नहीं है। वहीं कुछ लोग हैं जो उतना पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन दिल में सच्चा भरोसा रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं। भगवान ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके भीतर भक्ति और शक्ति दोनों का संगम होता है। भक्ति तुम्हें गिरने से बचाती है, शक्ति तुम्हें उठकर चलने की ताकत देती है। भक्ति तुम्हें भीतर से विनम्र बनाती है, शक्ति तुम्हें बाहरी दुनिया में मजबूत बनाती है। भक्ति तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है, शक्ति तुम्हें धरती पर अपने कर्तव्य से जोड़ती है। और जब दोनों का संतुलन हो जाता है, तभी इंसान का जीवन पूर्ण होता है। मेरे दोस्त, अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारे जीवन में कोई सपना अधूरा है, कोई समस्या है, तो आज एक संकल्प लो। सिर्फ प्रार्थना करने वाला मत बनो। भक्ति से भगवान का आशीर्वाद लो और शक्ति से उसे सच करो। आज से हर प्रार्थना के साथ ये कहना शुरू करो कि हे प्रभु, मुझे राह दिखाइए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस राह पर डटकर चल सकूं। याद रखना, भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। वो तुम्हें हमेशा दो उपहार देते हैं। पहला है भक्ति, ताकि तुम्हारा मन साफ और शांत रहे। दूसरा है शक्ति, ताकि तुम्हारे कर्म में दम हो। तुम्हें बस इतना करना है कि इन दोनों उपहारों को पहचानो और जीवन में उतारो। और जब तुम ये कर लोगे, तो देखना, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी सीढ़ी बन जाएंगी, तुम्हारे आंसू भी मोती बन जाएंगे और तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। क्योंकि भगवान केवल देने वाले नहीं, वो सिखाने वाले भी हैं। वो सिर्फ वरदान नहीं देते, वो इंसान के भीतर छुपी शक्ति को जगाते हैं। और जब वो शक्ति जागती है, तो इंसान केवल सपनों का तलबगार नहीं, बल्कि सपनों का निर्माता। मेरे दोस्त, अब सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी को केवल प्रार्थनाओं में बिताना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी शक्ति मिलकर तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसी गाथा बना दें जिसे दुनिया याद रखे? याद रखो, भगवान सिर्फ सुनते नहीं, वो संकेत देते हैं। वो हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, उस पर ठोकर खाने के बाद उठना और मंजिल तक पहुंच जाना, ये तुम्हारे हाथ में है। भक्ति तुम्हें विश्वास देती है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और शक्ति तुम्हें साहस देती है कि अब मैं करके दिखाऊंगा। जब ये दोनों तुम्हारे जीवन में एक हो जाते हैं, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न मुश्किलें, न परिस्थितियां, न लोग। तब तुम्हारा हर कदम भगवान के आशीर्वाद से रोशन होता है और तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना देता है। इसलिए अगली बार जब तुम मंदिर में सिर झुकाओ, तो केवल ये मत कहो कि हे प्रभु, मुझे सब दे दो, बल्कि ये कहो कि हे प्रभु, मुझे वो बुद्धि दो कि मैं सही रास्ता चुन सकूं। मुझे वो शक्ति दो कि मैं उस पर डट कर चल सकूं, और मुझे वो धैर्य दो कि मैं अपने कर्म का फल आने तक प्रतीक्षा कर सकूं। यही है भक्ति और शक्ति का संगम। यही है असली साधना। यही है जीवन का सबसे बड़ा वरदान। और जब तुम इस रहस्य को जीना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारा हर कर्म, हर संघर्ष, हर विजय भगवान की लय से जुड़ गई है। तब तुम्हारा जीवन ही भक्ति बन जाएगा और तुम्हारा कर्म ही शक्ति बन जाएगा। याद रखना, भगवान सब देते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें देते हैं जो खुद उठकर चलने की हिम्मत रखते हैं। तो उठो, जागो और चलो, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हारे भीतर भक्ति है और तुम्हारे हाथों में शक्ति है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ज्ञान यात्रा है।
नमस्ते।